हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएच स्टडी सेंटर में। कल आपको हमने 15 मिनट की वीडियो में कुछ बेसिक बातें बताई थी एलसीएम और एचसीएफ पे। आज हम एलसीएम और एचसीएफ को और आगे बताते हैं। आज हमारा टॉपिक है भिन्नों का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न का आपसे एलसीएम पूछ लिया 8/15, 4/25 और 6/5। इसका आपसे कह दिया का एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालो तो इसका रूल है निकालने का एलसीएम की भिन्न का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। यह 8/15, 4/25 और 6/5 का एलसीएम निकालना है। तो इसका रूल होता है बटे का निकालने का एलसीएम बराबर, मतलब ये अंश है और ये हर है, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है। तो ऊपर वाली संख्या का मतलब अंशों का लासा निकालते हैं। यदि हमसे पूछे कि भिन्नों का अंश का लासा भिन्नों का लासा कैसे निकलेगा, तो अंश का लासा बटे हर का मासा होता है। तो हम यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं एलसीएम बटे एचसीएफ। इसका रूल है एलसीएम बटे एचसीएफ, मतलब अंश वाली संख्याओं का लासा निकालेंगे और हर वाली संख्याओं का हम मासा निकालेंगे। तो हम 8, 4 और 6 का हम लासा निकाल लेते हैं। 8, 4, 6 का हम लासा निकालेंगे। तो 8, 4, 6 का लासा निकालिए। 2 चौके 8, 2 दुआई 4, 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4, 2 एक्के 3, फिर 2, 1, 1, 3 और ये 3, 1, 1। अब इसका लासा होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूना 24। जब हम अंश वाली संख्याओं का लासा निकाले तो लासा आया 24, लेकिन बटा में है 15, 25, 5 का भी हमें मासा भी निकालना है। चलिए हम 15 और 25, 5 का मासा निकालते हैं। तो इसका अलग अलग गुणनखंड होगा। 15, 3 पचे 15, 5 1, फिर 25 का निकालते हैं। पचम 25, फिर 5 एक्के 5, फिर हम निकालेंगे 5 का। 5 का क्या हो जाएगा 5। तो इसका करिए 3 गुणे 5, इसका हो गया 5 गुणे 5 और इसका हो गया 5 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 लिख दीजिए। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। कहने का मतलब एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो जो तीनों में मिलेगा हमको वो लेना है जो कॉमन है। तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो इसलिए हम इसका कह सकते हैं कि 15, 25 और 5 का एचसीएफ आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 5 आ जाएगा। लेकिन हमसे कह रहा है भिन्नों का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना है। तो 8/15, 4/25, 6/5। तो जब हम अंश का लासा निकाले तो लासा आया 24। इसी फॉर्म के रूप में करना है इसको। और जब हमने मासा निकाला तो मासा आया 5। ये हमारा इस लासा होगा। किसका लासा आया ये हमारा लासा आया 8/15, 4/25, 6/5 का लासा आ गया 24/5। हम इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं 5 चौक 20, 4 से ही 4/5। और इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 चौक 20, 5 अठे 40। जिस तरीके से आपको आंसर दिया गया हो उसी तरीके से आप उसको आंसर बता दीजिए। ये हो गया। अब हम इसी पे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस बताते हैं। उसी टॉपिक पे दूसरा क्वेश्चन देखिए। जैसे 7/12, 5/8, 9/10 का हमें लासा निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो वही रूल जो हमने बताया अभी कि एलसीएम निकालना हो, भिन्नों का अगर लासा निकालना हो तो ऊपर वाली संख्या, कहने का मतलब अंश का लासा बटे हर का मासा निकालते हैं। तो ऊपर वाले का मतलब एलसीएम बराबर हो जाएगा एलसीएम बटे एचसीएफ, अंशों का लासा बटा हरों का मासा। अब ये हो गया 7, 5, 9। कह रहा है अंशों का लासा, तो हम अंश 7 है, इसका अंश 5 है, इसका है 9, तो हम इसका हम निकालेंगे लासा। तो लासा निकालिए। इसमें कोई संख्या 2 से कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो 3 से देखेंगे। 3 9, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3 7 5, 3 त्रिका 9, 3 7 5, 3 एक्के 3। अब इसमें 5 से 7 1 1, फिर 7 से 1 1 1। इतनी बात समझ में आई। अब हम इसका लासा देखते हैं कितना आया।
3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 7 पचे 35, 35 तेइयां 105 और 105 गुणे 3 इज इक्वल 315, 315। अब हम इस संख्या का मासा निकालेंगे, लासा तो हो गया, अब हम इसका मासा निकालेंगे। तो 12 का मासा निकालिए, 12 का हो जाएगा 2 6 2 3 फिर 3। अभी इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका हो गया। अब इसका हम करेंगे 8 का, 2 चौके 8, 2 दुआई 4, 2 एक्के 2। अब ये हो गया 2, इसी के नीचे लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 टाइम्स है। अब हम 10 का करेंगे, 10 का क्या हो जाएगा भैया, 2 5 जा 1। अब ये होगा 2 गुणे 5, ये हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो इसका मतलब इसमें 2 मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसको पहले लिख लीजिए। अब इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो इसलिए हम नहीं लेंगे। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 12 8 और 10 का जब हमने मासा निकाला तो मासा आ गया, कितना आ गया, 2, मासा 2 आ गया। लेकिन हमें इसका भिन्नों का लासा निकालना है, तो इसका नियम है लासा बटे मासा। तो लासा कितना आया था, 315, इसका ऊपर वाली संख्या का लासा आया था 315, बटे मासा कितना आया था, 2 आया था, मासा 2 लिख लिया हमने। ये हो गया हमारा एलसीएम आ गया 315 बटे 2, हमारा एलसीएम आ गया 315 बटे 2। 7 बटे 12, 5 बटे 8, 9 बटे 10 का एलसीएम आया 315 बटे 2, 315/2। हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं 157 होल 1/2, या लिख सकते हैं 157.5। ये इसमें से जो आंसर आपको मिलता हो वही सही कर दीजिए। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चंस, 4.8, 5.6 और 0.72 का एलसीएम निकालना है। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए हमें ध्यान देना है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं कितने अंक के बाद इसमें दशमलव लगा है, पॉइंट लगा है। तो देखिए इस संख्या में 4.8 में एक अंक के बाद दशमलव लगा है, 8 के बाद लगा है, इसमें देखिए 6 के बाद लगा है, इसमें देखिए 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो जितने अंक के बाद दशमलव लगा है उतने जीरो वाली संख्या से पहले हम उसको भाग करके साधारण भिन्न के रूप में चेंज करेंगे, फिर हम लासा लगाएंगे। तो इसमें एक अंक के बाद दशमलव लगा है, तो हम इसमें एक जीरो वाली संख्या से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 48/10। इतनी बात समझ में आई भैया। अब ये इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव लगा है, तो इसको हम एक जीरो वाली संख्या से भाग करेंगे 56/10। इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो इसको 2 जीरो वाली संख्या से भाग करेंगे तो हो जाएगा 72/100। अब हमें इसका लासा निकालना है। तो अभी हमने बताया था, जब भिन्न का लासा बताए अभी इसके पहले, तो हमने बताया था जब भिन्नों का लासा निकालना होता है तो अंशों का लासा 48/10, 56/10, 72/100 ये भिन्न है। इसमें यदि आपसे पूछे कि अंश कौन है, तो 48 अंश है, 56 अंश है, 72 है। तो जो अंश है उनका लासा निकालेंगे, और जो 10 10 100 ये हर हैं, इनका हम मासा निकालेंगे। तो हम पहले 48, 56 और 72 का लासा निकालेंगे। निकालिए लासा, 48, 56 और 72, इसका हम लासा निकालेंगे। 2 दुनाई 4, 2 चौको 8, 2 दुनाई 4, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 एक्के 2, 2 दुनाई 4, 2 एक्के 2, 2 चौको 8, 2 एक्के 2, 2 अठे 16, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 नवा 18, 2 तिहाई 6 7 9, 3 1 7, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 1 7 1, फिर 7 1 1 1। अब इसका लासा देख गुणा करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, इसका अब हम गुणा करेंगे। गुणा करिए, गुणा करने में गलती मत करना, नहीं सारे सवाल गलत हो जाएगा। 7 त्रिक 21, 21 तिया 63, 63 दूना 126, 126 दूना 252, 252 दूना 504 और 504 दूना होता है 1008। 1008 फिर से 2 दुनाई 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 सत्ते 1008, गुणा हो गया। अब हम 10 10 और 100 का मासा निकालेंगे। मासा निकालिए 10 और 10 और 100 का, 2 पंचे 10, फिर 5 एक्के 5, फिर 10 का
खंड कीजिए, 2 पंचे 10, फिर 5 एक्के 5, फिर 100 का करिए तो 100, 2 50, फिर 2 25, फिर 5 पचम 25, फिर 5 एक्के। अब इसका हम कॉमन लेंगे, इसमें 2 गुणे 5, फिर 2 गुणे 5, फिर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब इसमें तीनों में 2 दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब एक कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन मिल रहा है उसको लिख लीजिए। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 ले लीजिए, बाकी और सब छोड़ दीजिए, और उसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 2 पंचे 10। अब हम जब अंशों का लासा निकाले तो लासा आया 1008, लासा आ गया 1008 बटे जब हर का मासा निकाला तो मासा आया 10। अब इसको हम लिख सकते हैं 1008 बटे 10, ये भी आंसर है। और इसको हम लिख सकते हैं 100.8, और इसको हम काट के लिख सकते हैं, इसको अगर हम काट दें 1008 बटे 10 को काट दें यदि, तो हो जाएगा 504 बटे 5। अब इसका हम बनाए 5 एक्के 5, 0, फिर 5 0 हम, फिर 5 अट्ठे 40, ये होगा। तो हम 504 बटे 5 भी बोल सकते हैं, 100.8 भी बोल सकते हैं, और 1008 बटा 10 भी बोल सकते हैं। जैसा आपके ऑप्शंस में दिया हो वैसे आप इसको सही कर दीजिए। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताते हैं इसी पे। ये क्वेश्चन है 0.4, 0.06, 0.3 का एलसीएम बताओ। अब एलसीएम बताना है, इसमें वही काम जो भी हमने पहले बताया कि एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो एक जीरो वाली संख्या 4/10, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 2 जीरो वाली संख्या 6/100 से भाग करेंगे। उसके बाद एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो एक जीरो वाली संख्या से भाग करेंगे। अब 4 6 3, इसका हम क्या निकालेंगे, अभी हमने आपको बताया था जो अंश है उसका हम लासा निकालेंगे, तो इसका हम लासा निकालेंगे, ये हो जाएगा 4 6 3, तो 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6 1, फिर 2 1 3 1, 3 1 1 1, इतनी बात क्लियर है भैया। अब इसमें लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दुनाई 4 तिहाई 12, एलसीएम तो आ गया 12। अब हम 10 100 10, इसका हम क्या निकालेंगे, मासा, क्योंकि नीचे वाली संख्या, नीचे वाली बोले या हर बोले, उसका हम क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। तो मासा निकाल दीजिए, 2 पंचे 10, 5 एक्के 5, फिर 10 का निकालिए, 2 5 5 1 100, इसका भी खंड करिए, अभाज्य गुणन खंड करिए इसका, 2 पंचे 10, 2 जीरो हम 0, 2 25, फिर 5 5, फिर 5 1, इसका कॉमन ले लीजिए, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2 2 तीनों में मिल रहे हैं, जो मिल रहा है उसको ले लीजिए, 5 5 तीनों में मिल रहे हैं, 5 लिख लीजिए, तो 2 पंचे 10, अंश का लासा आ गया 12, हर का मासा आ गया 10, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 12/10, या हम इसको काट के लिख सकते हैं 5/6, या हम इसको लिख सकते हैं 1.2। जो आंसर सही आ रहा हो उसको सही कर दीजिए, विकल्प में जैसा आंसर दिया हो या बुक में जैसा आंसर दिया हो वैसा आप सही करिए। दशमलव में पूछे 1.2, साधारण में पूछे तो 5/6 इसका करेक्ट आंसर है। अब हम इसके अलावा और आपको बताते हैं अलग टाइप का क्वेश्चंस एलसीएम और एचसीएफ निकालने में। अब इस टाइप का क्वेश्चन 3/10, 9/5, 6/15 का एचसीएफ क्या होगा, मासा कितना होगा। अभी तक हमने बताया था लासा, बटा का लासा निकालना, अब हम बताएंगे बटा का मासा, मतलब भिन्न का हम मासा निकालना बता रहे हैं आपको। इसका नियम क्या है, जैसे लासा निकालते थे तो पहले अंश का लासा निकालते थे, बटा हर का मासा निकालते थे। अब इसमें जब हमसे मासा कहेगा तो
अंश का मासा निकालेंगे और हर का क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। सिंपल सी बात है, जब लासा कहेगा तो ऊपर वाले का लासा नीचे वाले का मासा, और जब मासा कहेगा तो ऊपर वाले का मासा और नीचे का लासा कर देंगे। तो अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका रूल होता है एचसीएफ बराबर हो जाएगा एचसीएफ बटे एलसीएम। और जब हम एलसीएम निकाल रहे थे तो हम लिखते थे एलसीएम बटे एचसीएफ, लेकिन अब एचसीएफ निकाल रहे हैं तो लिखेंगे एचसीएफ बटे एलसीएम। आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे कि जब मासा निकालना होगा तो अंश का लासा बटे हर का मासा। अब हम 3, 9 और 6 का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, क्योंकि अंश का लासा कह रहा था, हम इसका मासा मासा कह रहा था, मासा का निकालेंगे इसको। 3, 9 और 6 इसका मासा निकालेंगे। तो मासा निकालिए भैया। 3 का करेंगे, 3 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 1 आएगा। 9 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 आएगा। 6 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। ये आ गया, ये मासा आ गया। अगर इसमें हमसे कहे 3, 9, 6 का मासा में जो कॉमन मिला उसको लिखिए, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका मतलब इस आ गया 3। और कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, 3 आ गया। अब हम जो नीचे वाली संख्या है उनका क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। 10, 5, 15 इसका हम लासा निकालेंगे। 2 पंचे 10, 5, 15 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लीजिए। फिर 3, 5, 5, 3 पचे 15, फिर 5, 1, 1, 1, तो होगा 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 तिहाई 6 पंचे 30, 2 तिहाई 6 पंचे 30, लासा आ गया इसका 30। अब हर अंश वाली संख्या का मासा आया 3, हर वाली संख्या का लासा आया 30। अब हमसे कहता है एचसीएफ बटा एलसीएम। कहने का मतलब अंश का जो एचसीएफ निकाले हो उसको ऊपर लिखो, हमने ऊपर लिख दिया। कह रहा बटा लगाए, लासा कितना आया है 30, तो 3 बटे 30 इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, या हम कह सकते हैं 0.1। इसमें से जो करेक्ट हो वही सही है, जो आपको समझ में आए। जो आपसे पूछा जाए, दशमलव में पूछा जाए, पॉइंट में आंसर पूछा जाए, डेसिमल में पूछा जाए तो 0.1, और साधारण भिन्न में पूछा जाए तो 1/10 इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है। अब इस टाइप का एलसीएम और एचसीएम निकालना सीखिए। 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 3, फिर एक दूसरे ब्रैकेट में लिखा है, फिर लिखा है। अब इस प्रकार के एलसीएम में हम क्या करते हैं, पहले हम एलसीएम निकालना बता रहे हैं। इन तीनों में जो सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे बड़ी घात है, उसको हम लेंगे जो तीनों में हो और सबसे बड़ी हो। तो हम इसका एलसीएम निकाल रहे हैं। आप हमारी बात को पहले समझना, जो तीनों ब्रैकेट में हो और सबसे बड़ी पावर हो उसको हम लेंगे। तो इसमें देखिए 2 की पावर 2 है, इस ब्रैकेट में 2 की पावर 4 है, इस ब्रैकेट में 2 की पावर 5 है। तो इनमें सब में 2 की पावर में सबसे बड़ी घात कौन है, 2 की पावर 5। तो हम जो सबसे बड़ी घात है उसको लिखेंगे 2 की पावर 5। अब उसके बाद 2 का काम खत्म। अब 3 वाला है, 3 की पावर 5, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। तो सबसे बड़ी घात कौन है, 3 की पावर 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 5, 3 टू द पावर 5। उसके बाद 5 की घात 2, 5 की घात 4, और इसमें 5 की घात है ही नहीं है, तो नहीं है तो इसको हम लिखेंगे, लेकिन कौन वाली लिखेंगे, जो सबसे बड़ी। इन दोनों में तो है, इसमें 5 की घात 2 है, इसमें 5 की घात 4 है, इसमें 5 की घात नहीं है, तो नहीं है तो इन दोनों में जो सबसे बड़ी घात है उसको हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5 की घात 4। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें 7 की पावर 3 है, इसमें 7 की पावर 2 है, इसमें 7 की पावर 1 है। सबसे बड़ी पावर कौन है भैया, 7 की पावर 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 की पावर 3। अब 7 का काम खत्म। अब 11, इसमें 11 की पावर 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं है तो जिसमें है उसी को उतार लीजिए, 11 की पावर 2। ये हमारा हो गया एलसीएम। ये एलसीएम निकालने का रूल है। यदि घात वाला एलसीएम है तो जो सबसे बड़ी घात होती है उसको हम लेते हैं, जो 2-3 संख्या होती है उसमें जो कॉमन मिलता है तो कॉमन में सबसे बड़ी घात वाली संख्या लिखते हैं, और जो नहीं होता है उसको भी उतार लेते हैं। अब एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में क्या होता है, इसमें हम सबसे छोटी घात लेते हैं और जो
तीनों में मिलेगा उसी को लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको हम नहीं लेंगे। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 में सबसे छोटी घात क्या है? 2 की पावर 2। अब 3 की पावर 5, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, सबसे छोटी घात क्या है? 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 लिख लेंगे। इसमें 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, इसमें 5 की पावर ये नहीं है तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद 7 की पावर 3, 7 की पावर 2, 7 की पावर 1, सबसे छोटी पावर कौन है? 7 की पावर 1। चाहे हम 7 की पावर 7 लिखें और चाहे 7 की पावर 1 लिखें, बात एक ही है। अब उसके बाद 11 की पावर 2, 11 की घात 2, इसमें 11 है ये नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो जो नहीं है उसको हम नहीं लिखेंगे। इस तरीके से हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। इतनी बात समझ में आई? एलसीएम में क्या होता है? सबसे बड़ी घात लेते हैं और जो नहीं होता है उसको भी उतार लेते हैं। और एचसीएम में क्या होता है? जो सबसे छोटी घात होती है उसको उतारते हैं, और जो तीनों या चारों जितनी संख्याओं का हमसे पूछ रहा है उसमें से यदि नहीं होगा तो हम उसको नहीं उतारेंगे। इतनी बात समझ में? ये हमारा हो गया मासा और ये हमारा हो गया लासा। इतनी बात क्लियर है भैया? अब हम आगे देखते हैं। नहीं रुकेंगे, काट देना, क्योंकि उसी में का है ना, काट देना। इतना 11 की पावर 5 रोक दिया मेरी बात में रोक मेरी आवाज आ रही इसमें। अरे तो थोड़ा कट तो जाएगा ना, कट ही जाएगा तो फिर स्टोरेज तो बढ़ जाएगी ना, लेकिन हाँ स्टोरेज तो बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ तो जाएगी। अब उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन, 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 11 की पावर 5, 3 की पावर 7, 5 की पावर 6, 11 की पावर 2, 13 की पावर 1। इसका भी हमें एलसीएम और एचसीएम निकालना है। वही नियम जो हमने दूसरे वाले क्वेश्चन में बताया कि एलसीएम में क्या होता है? जो दोनों ब्रैकेट में जो सबसे बड़ी घात होती है उसको हम लिखते हैं। 3 की पावर 5, 3 की पावर 7, तो 5 पावर बड़ी है 7, तो 7 वाली बड़ी है, तो हम इसके लिए इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 7। अब 5 की पावर 7 गुणे, सॉरी इसमें 5 की पावर 7 है, इसमें 5 की पावर 6 है, तो 7 वाली बड़ी है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 5 की पावर 7। अब 11 की पावर 5 और यहाँ पे है 11 की पावर 2, तो 11 की पावर 5 बड़ी है, इसलिए हम 11 की पावर 5 लिखेंगे। अब इसमें 13 की पावर 1 है, इसमें 13 है ये नहीं है, तो नहीं है, तो इसको हम तब भी लिखेंगे कि 13 की पावर 1 या 13। इतनी बात समझ में? ये तो हो गया लासा। अब हम जब इसका मासा निकालेंगे भैया, तो मासा क्या हो जाएगा? मासा में हम छोटी घात लेंगे और जो दोनों ब्रैकेट में होगा उसी को लेंगे। तो इसमें 3 की पावर 5 है, इसमें 3 की पावर 7 है, तो इनमें दोनों में छोटी घात क्या है? 5 है, तो हम 3 की पावर 5 लेंगे। इसमें 5 की पावर 7 है, इसमें 5 की पावर 6 है, तो इन दोनों में छोटा है 6, तो इसलिए हम लिखेंगे 5 की घात 6। और इसमें 11 की पावर 5 है, इसमें 11 की पावर 2 है, तो छोटी घात वाली ले लेंगे 11 की पावर 2। इसमें 13 की पावर 1 है, इसमें 13 नहीं है, तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे। ये हमारा हो गया एचसीएफ। इतनी बात क्लियर है? इस प्रकार के लासा 2 की पावर -4, 3 की पावर -2 का एलसीएम बताइए, लासा बताइए। तो इस प्रकार के लासा में क्या करना होता है भैया कि इसकी जो पावर है ये देखिए नेगेटिव है, माइनस है, तो इसको हमें पहले प्लस बनाना पड़ेगा, इसको पावर को हमें प्लस बनाना पड़ेगा। तो प्लस बनाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4, और इसको हम लिख देंगे 1/3 की पावर 2। अब ये हमारी पावर जो माइनस में थी वो हमारी पावर किस में हो गई? प्लस में हो गई, इसलिए हम इसको अब लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4, 3 की पावर 2।
तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार। तो 2 दुनाई 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/16। और 3 की पावर 2 का मतलब हुआ 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/9। अब 1/16 और 1/9 का हमें लासा निकालना है। तो लासा निकालना है वही पीछे जो हमने बताया कि जब बटा का लासा है तो ऊपर वाले का लासा 1 का लासा कितना आ जाएगा 1, और 16 और 9 का लासा कितना आ जाएगा, मासा कितना आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा। तो इसलिए हम इसका आंसर बोल देंगे 1 आंसर, ये करेक्ट आंसर है। इतनी बात समझ में आई। अब इसी पे हम दूसरा क्वेश्चन आपको लेकर बताते हैं। 3 की पावर -3 और 4 की पावर -2 का एचसीएफ निकालना है। तो इसमें हमें पहले घात को पॉजिटिव बनानी पड़ेगी, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात 1/3 की घात 3 और 1/4 की घात 2। अब इसको हम लिख देंगे 1/27 और इसको हम लिख सकते हैं 1/16। अब इसका हमें मासा निकालना है 1/27 और 1/16 का। तो जब बटा का मासा निकालना होता है तो उसमें ऊपर वाले का मासा निकालते हैं। तो 1 और 1 का मासा कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और 27 और 16 का लासा निकालना है। 27 और 16 का कहीं लासा अलग आप निकाल के देख लीजिए। 27 16 का 2 27 2 8 2 चौके 2 27 नहीं कटेगा, 2 दुनाई 4 इन 2 27 1 3 3 9 27 1 3 त्रिका 9 फिर 1 फिर 3 1 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 दुनाई 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48 48 3 144 144 3 432। इसलिए हम कह सकते हैं 3 की घात 3 और 4 की घात -2 का मासा 1/432 है। इसका एचसीएफ आ गया 1/432। 1/432।